अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज इंग्लिश के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे थे। और आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने प्रोनाउन और साथ में एडवर्ब और एडजेक्टिव भी इंक्लूड करेंगे। तो प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम नॉन हो गया और कुछ बेसिक रूल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं, टाइप सेंटेंसेस की पढ़ चुके हैं। तो प्रोनोन की बात करें बेटा, नाम से ज़ाहिर हो रहा है प्रोनोन। नोन से पहले इस्तेमाल है, या आप कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ नोन। जो नोन की जगह है इस्तेमाल होता है, पहले तो नहीं। प्रोनोन मतलब इन प्लेस ऑफ नोन। तो नोन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनोन कहते हैं। जैसे अली है, उसकी जगह आप ही इस्तेमाल करते हैं। रिदा, उसकी जगह आप शी इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। हम चलते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ, उसमें देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जाता है। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं जी प्रोनाउंस की बेटा। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। आपसे पीपीएससी एफपीएससी इन चीजों से पूछता है कि मिसाल के तौर पर पूछेगा अस, कोई सेंटेंस में दे देगा अस, तो आपसे पूछेगा ये कौन सा है, तो आपने बताना होगा ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो फर्स्ट में आ जाता है जी मैं, आई, वी, तुम, आवर, अस, वी, मी, माई। ये सारे हैं फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। और सेकंड में कौन होता है? तुम और तुम्हारे, यू एंड यूअर्स। और थर्ड में क्या होता है? ही, वो, शी, इट, दे, हिम, देम, देयर। मतलब वो थर्ड पर्सन है। तीसरा है ना वो हो। और सेकंड क्या है? यू एंड यूअर्स। अब सेकंड है। फर्स्ट क्या है? आई, वी, आवर, अस, वी, मी, माई। ये क्या है? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट की बात करें, आई का जो है सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। यू है तो इसका यू। ही है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। शी है तो इसका हर। वी है तो इसका अस। और दे है तो इसका देम। तो ये अगर सब्जेक्ट आ जाते हैं, आई आ जाता है, तो उसका ऑब्जेक्ट आप क्या आगे लिखेंगे? मी लिखेंगे। ठीक है, अगर यू आ जाता है, यू का यू होता है। अगर ही आ जाता है सब्जेक्ट के तौर पर, तो आगे ऑब्जेक्ट में जाके आपने उसको क्या करना है? हिम कर देना है। मतलब मेल है तो हिम इस्तेमाल करेंगे ना, अगर फीमेल है तो उसमें आप हर इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी टाइप होती है बेटा हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। खुद को जब नॉमिनेट किया जाता है, जब आप खुद को नॉमिनेट करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट, अपना आप कह सकते हैं रिफ्लेक्ट देना, अपना असर दिखाना। तो रिफ्लेक्ट प्रोनाउन जब खुद को नॉमिनेट किया जाए तो उसे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर में आप कह सकते हैं जब खुद को, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, इट सेल्फ। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाते हैं बेटा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, खुद को नॉमिनेट कर रहे हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों का आइडिया आपको, माई सेल्फ है उसका आवर सेल्फ होगा, यूर सेल्फ का यूर सेल्फ ही होता है। हिम और हर सेल्फ का दोनों का जो प्लूरल प्लूरल बनेगा वो क्या होगा? देम सेल्फ बनेगा। और इट सेल्फ का प्लूरल जो है वो क्या होता है? इट सेल्फ ही होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास होता है रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीपीएससी एफपीएससी की फेवरेट है। इनसे बहुत ज्यादा चीजें पूछता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी ना किसी के साथ आपका ताल्लुक शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। जैसे हो, कौन, हुज, whom, which, दैट। ये सारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट कर रहे हैं ना, किसी ना किसी के साथ ताल्लुक दिखाया जा रहा है। जैसे कि द मेन, सॉरी, मैन, मैन नहीं है, मैन, मैन हु हैज नेस्ट। मैन जो कि ईमानदार है। अब ये हो जो है, ये क्या कर रहा है? ताल्लुक शो कर रहा है कि ईमानदार का एक बंदे के साथ, तो वो जो बंदा है वो क्या है? ईमानदार है। तो ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे आप, तो ये सेंटेंस देगा पीपीएससी एफपीएससी। द मैन हो हनेस्ट, आपसे पूछेगा ये हो है ये कौन सा है? पर रिलेटिव है, पर्सनल है, या आप कह सकते हैं पोसेसिव है, कौन सा है? तो ये चीज आपने बतानी होगी कि ये बेसिकली है कौन सा। तो इस तरीके से एफपीएससी पीपीएससी आपसे सवाल पूछता है। फिर होते हैं हमारे पास बेटा पोसेसिव प्रोनाउन। अच्छा, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बताता चलूँ, वैसे आगे मैं बताऊंगा भी सही। ठीक है, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। आगे देखें डब्बे में मैंने क्या लिखा हुआ है, जो एडजेक्टिव होगा वो बिफोर नॉन यूज होगा ऑलवेज, हमेशा नॉन से पहले आपको नजर आएगा जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो विदाउट नॉन यूज होगा, उसके बाद कोई नॉन नहीं लगेगा। ठीक हो गया, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, माई आ जाता है, यूर आ जाता है, क्योंकि यूर यूर एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। हिज हो गया, हिर हर हो गया, या हर्स हो गया, आवर हो गया, आवर्स हो गए, देयर हो गया, देयर्स हो गए, यूर हो गया, यूअर्स हो गए। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा, पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा। वैसे एडजेक्टिव आगे बताता भी हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको सादा मैं बता रहा हूँ कि जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो विद आउट नो यूज होगा, उसके बाद कोई नॉन नहीं आएगा। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो उसके बाद आप कह सकते हैं बिफोर नॉन, उसके बाद हमेशा नॉन इस्तेमाल होता होता है। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। दिस इज माई बुक, आप देखें दिस इज माई बुक, अब माई आ गया ना, आगे देखें नॉन है, तो नॉन से पहले इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज माइन, अब देखें माइन के बाद तो कुछ नहीं है, कोई वर्ड और कोई नॉन नहीं है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं ये क्या है, पोसेसिव, आपके पास क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन माइन। अच्छा, दिस इज हिज लेक्चर, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे वो आ गया। अगर आखिर में नॉन नहीं है ना, आपने इस चीज को, चौथी एग्जांपल फिर आप देखें पोजेसिव प्रोनाउन है, दिस लेक्चर इज हिज, डेफिनेटली पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि आगे इसके कोई नॉन नहीं आ रहा। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से आपने इन चीजों को माइंड में रखना होगा। दिस इज योर हाउस, दिस हाउस इज योर्स, वही बात है, पहला एडजेक्टिव है पोजेसिव और सेकंड जो पोजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद बेटा एंटीसीडेंट प्रोनाउन कौन सा होता है। एंटीसीडेंट कहते हैं जो ताल्लुक को शो करे, मिसाल के तौर पर लिंक बता रहे हैं, जैसे मैन हाउ इज हनेस्ट। ठीक है, अब ये जो हाउ है, द मैन हाउ इज हनेस्ट, ठीक है, कौन ईमानदार है जी, मैन। अब ये हाउ किसको शो कर रहा है, मैन को शो कर रहा है। यहाँ पे जो मैन है वो एज एडिसेंट प्रोनाउन के तौर पर नीचे देखें, अली एंड हिज फ्रेंड, अली एंड हिज फ्रेंड, अब ये जो हिज है वो किसको शो कर रहा है, अली को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ एंटीसीडेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अली जो हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे पे एंटीसीडेंट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एंटीसीडेंट, जहां से प्रोनाउन मतलब ले उसे उसका इंसिडेंट कहते हैं। अब प्रोनाउन मतलब कहाँ से ले रहा है, हाउ जो है वो मतलब ले रहा है मैन से, हिज जो है वो मतलब ले रहा है अली से, तो इस वजह से उसको हम उसका एंटीसीडेंट कहेंगे। इसके बाद बेटा एडजेक्टिव की तरफ आते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाइड इन नॉन और प्रोनाउन। ठीक है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में, ये आगे मैं सिंपल वे में समझाऊंगा तो आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव होप सो कि दोनों चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नॉन और प्रोनाउन, याद रखिएगा, सिर्फ नॉन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। द बॉयज गोज टू स्कूल, ये तो सिंपल सेंटेंस है, नीचे देखें दी एक्टिव बॉयज गो टू स्कूल। अब ये जो एक्टिव है ये एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये बॉय को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। बॉय एक्टिव है जी, बॉय क्या है, नॉन है, तो जो नॉन और प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक्टिव बॉय गोज टू स्कूल, तो ये जो एक्टिव होगा ये आपका एडजेक्टिव होगा। तो इस तरीके से पीपीएससी आपसे पूछता है कि ये जो एक्टिव है ये क्या है, कौन सा है, तो आपने बताना। अक्सर बच्चे कोई एडवर्ब लगा दे, कोई नहीं, एडवर्ब से एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। द बॉय इज लेजी, लड़का लेजी है जी, लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो लड़का क्या है जी, नॉन है, तो ये एडजेक्टिव होगा लेजी जो है। द लेजी बॉय, ये कौन सा है, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूट कर रहा है ना, एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो लड़का है वो लेजी बॉय, एट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। द बॉय इज एक्टिव, ये प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव है बिकॉज यूज आफ्टर वर्ब, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हाँ एक बात आ गई, अगर वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद क्या आ जाता है,
एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव को कहते हैं प्रीडेक्टिव एडजेक्टिव। प्रीडेक्टिव एडजेक्टिव याद रखिएगा, ये एफपीएससी का खास तौर पे बहुत फेवरेट है। द बॉय एडजेक्टिव प्रीडेक्टिव एडजेक्टिव बिकॉज यूज्ड आफ्टर वर्ब। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी डिस्क्रिप्टिव टाइप्स की तरफ। पहली है जी डिस्क्रिप्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी खासियत बतानी होगी तो अली इज ब्यूटीफुल क्रिकेटर, ब्यूटीफुल क्वालिटी है क्रिकेटर। अली इज ब्यूटीफुल क्रिकेटर, तो अली को शो किया जाए, नॉन को किया जा रहा है तो डेफिनेटली शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट गर्ल है जी, तो ऑनेस्ट जो है ये क्या है, क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है, हाउ मच ए थिंग्स शो, लाइक आई ईट सम ऑरेंज, ही हैज लिटिल इंफॉर्मेशन, तो ये सम लिटिल ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, नंबर एक दो तीन या जीरो पांच चार इस तरीके से। आई हैव फाइव फिंगर्स, फाइव एडजेक्टिव है जी, फिंगर को कर रहे हैं ना, नाउन को कर रहे हैं ना रिप्रेजेंट, उसको डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहे हैं ना। देयर आर नो पिक्चर, नो पिक्चर इन माय मोबाइल, कोई पिक्चर नहीं है जी। नो जो है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल, नो, फर्स्ट, लास्ट आर एडजेक्टिव ऑफ द नंबर्स। वन टू थ्री ये कॉर्डिनल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल्स होते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, जो आप कह सकते हैं दैट, दोज, सॉरी दैट हो गया, दीज हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर, तो दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। दैट बॉय, दीज बॉयज, दीज ऑरेंजेस, आई हैव सच स्टफ, तो ये सारे क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच मटेरियल इज यूज्ड, क्वांटिटी हाउ मच होती है, नंबर जो है हाउ मैनी, सेंस की बात कर रहा हूँ। क्वांटिटी जो है वो हाउ मच की कितनी मिकदार है, कितनी क्वांटिटी है। नंबर जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, हाउ मेनी कितने हैं, तो उस सेंस में आ जाता है। अच्छा जी, एक होती है थ्री डिग्री हैं जी एडजेक्टिव की। कौन कौन सी, एक पॉजिटिव डिग्री होती है बेटा, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। जो पॉजिटिव डिग्री है ये सिंपल एडजेक्टिव होती है, कंपैरेटिव कंपेयर करना दो पर्सन, सुपरलेटिव जो है वो मजीद आप कह सकते हैं हाई लेवल की होती है। तो देखें ही इज स्वीट, ये स्वीट सिंपल है जी, पॉजिटिव है। और ही इज स्वीटर देन अली, तो अली से वो स्वीटर, ही इज स्वीटर देन अली, तो ये कंपेयर किया जाता है अली को ही के साथ, तो ही इज स्वीटर देन अली, तो ये कंपैरेटिव होगी। और ही इज स्वीटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वीट पॉजिटिव, स्वीटर कंपैरेटिव, स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक हो गया, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। नीचे दिया गया ग्रेट का क्या होता है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, और लिटिल, वर्स, वर्स्ट, मेनी, मोर, मोस्ट। के बाद आते हैं जी एडवर्ब की तरफ। याद रखिएगा एडजेक्टिव का ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो सिर्फ नॉन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, खुद अपने आप को, एडवर्ब को इटसेल्फ, वर्ब को और एडजेक्टिव को, तो तीनों चीजों को ये मॉडिफाई करता है। अच्छा देखें, ही रन फास्ट, एडवर्ब है जी, मॉडिफाई कर रहा है किसको, रन, ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ता है जी। तेज जो है वो दौड़ना, दौड़ना क्या है, भागना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका एडवर्ब होगा। नीचे देखें, दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, दीज क्या है ऑलरेडी बता, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि ये जो वेरी है वो क्या कर रहा है, वेरी स्वीट, वेरी जो है वो नॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सॉरी उसको, हमारे पास एडजेक्टिव को, ठीक है। आगे स्वीट है ना, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को जब मॉडिफाई कर रहा होता है तो वो भी एडवर्ब होता है। तो दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट। नीचे तीसरे, ही रन्स वेरी फास्ट, अब ये एडवर्ब खुद को, ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो है वो आप कह सकते हैं वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और खुद को, एडवर्ब को अपनी आप से भी मॉडिफाई करता है। ही इज फास्ट रनर, फास्ट क्या है,
एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि रनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही इज वेरी फास्ट रनर। अब यहाँ पे वेरी जो है ये क्या है? एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये आगे फास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइप्स की एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ पे व्हेन, या आप कह सकते हैं वक्त की बात की जाए, आई हैव लिसन दिस बिफोर, आई वेंट टू स्कूल डेली, दिस विल एंड सोन, ही अराइव्ड लेट। टाइम को शो कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर, जहां पे सेंस हो वेयर की। आई विल मीट यू देयर, कम हियर, माई ब्रदर इज आउट ऑफ कंट्री, आई सर्च हिम एवरीवेयर। तो ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है, जहाँ पे सेंस आती है कैसे, हाउ की। ही ड्राइव्स स्लोली, ही ड्राइव्स फास्ट, ही राइट्स क्लियरली, ही फॉट ब्रेवली। ठीक है, तो ये मैनर्स में आ जाता है, स्लो, फास्ट, क्लियरली, ब्रेवली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस में देखें, ठीक है, डोंट टॉक लोड। लोड जो है ये क्या है? एडवर्ब है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। ही स्पीक्स इन लाउड वॉइस। अब ये यहाँ पे जो लाउड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वॉइस को वो कर रहा है, वॉइस आगे क्या है? नाउन है। डोंट टॉक सो लाउड। अब सो एडवर्ब है, लाउड क्या है? आपका ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर। हारिस इज आवर फास्ट बॉलर, ये एडजेक्टिव है। हारिस कैन बॉल फास्ट, ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको आपने देखना है। कोई चीज ना समझ आए तो फिर आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपसे पूछता है, वो पूछेगा ही ड्राइव स्लोली। स्लोली क्या है जी? एडवर्ब ऑफ मैनर है। सिंपल सा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड अल्लाह।